जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में कि ये व्रत कब आ रहा है, क्योंकि इस व्रत को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है कि 17 जून को आने वाला है या 18 जून को आने वाला है। तो आज हम जानेंगे उसी के बारे में कि ये व्रत कब आ रहा है, किस दिन आपको करना चाहिए, इस व्रत की जो पूजा विधि है, महत्व क्या है, आखिर क्यों सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और भी बहुत कुछ हम जानेंगे उपायों के बारे में अभी निर्जला एकादशी के। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो इस बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की जो तिथि है वो 17 जून सोमवार को प्रातः 4:43 पर ही शुरू हो जाएगी और उस दिन सूर्य उदय होगा 5:23 पे यानी कि सुबह पर। वहीं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का जो समापन है वो 18 जून मंगलवार को 7:24 यानी कि सुबह पे जो है समापन होगा। उस दिन भी सूर्य उदय 5:23 पर हो रहा है। तो ऐसे में दोनों ही जो दिन हैं वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि इस दिन पड़ने वाली है। यदि इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि खासकर एकादशी व्रत में जो है द्वादशी तिथि के समापन का विचार करते हैं, क्योंकि व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी के समापन से पूर्व होता है। कहने का अर्थ यह है कि हरिवासर के समय एकादशी का व्रत का जो पारण है वो वर्जित होता है। द्वादशी तिथि के प्रथम चरण के बीतने के बाद ही पारण किया जाता है। अब जो द्वादशी तिथि है वो 18 जून को 7:24 यानी कि सुबह के टाइम पर शुरू होकर 19 जून को 7:28 पर खत्म होगी। तो ऐसे में निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को ही रखना सही होगा और इसका पारण 19 जून को द्वादशी तिथि के समापन के 7:28 से पूर्व ही आपको कर लेना है। और भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को ही क्यों करना है। हालांकि एकादशी 17 जून की सुबह 4:43 से शुरू हो जाएगी, लेकिन इस तिथि में दशमी तिथि का स्पर्श होता है। तो व्रत 18 जून को ही आपको करना है, क्योंकि दशमी तिथि से युक्त एकादशी का व्रत जो होता है वो नरक में ले के जाता है। तो जो भी व्रती हैं उनको चावल जो है वो 16 तारीख की शाम से ही नहीं खाना चाहिए, और यानी 16 की शाम 17 या 18 तारीख के दिन भी आपको चावल ना बनाने हैं ना खाने हैं। निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है ये 26 एकादशियों के व्रत का फल प्रदान कर देता है। इस दिन किया हुआ सत्कर्म, दान, पुण्य आदि सब अक्षय हो करके आपको मिलता है और इस दिन आपको कथा जरूर से सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन कुछ शुभ योग भी बनने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं उन योगों के बारे में। इस दिन त्रिपुष्कर योग, शिव योग और चित्रा नक्षत्र का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। इस वजह से यह तिथि बेहद ही शुभ होने वाली है। चित्रा नक्षत्र रहेगा, इसके अलावा शिव योग रहेगा। निर्जला एकादशी का जो पारण है वो 19 जून को सुबह होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दिन पारण करने से अक्षय फलों की प्राप्ति आपको होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य देने का बहुत महत्व होता है। इसके बाद पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्य उदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इसमें अन्न और फलाहार का त्याग भी करना होता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से भगवान श्री हरि की पूजा करने के बाद ही अन्न जल जो है आप ग्रहण कर सकते हैं, फिर आप अपना पारण भी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत को जो है देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। इस निर्जला एकादशी व्रत को जो है भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से क्यों पुकारा जाता है। एक बार बहुभोजी यानी कि बहुत सारा खाना खाने वाले भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे तो कोई व्रत नहीं किया जाता है। दिन भर बड़ी तीव्र शुदा बनी रहती है, यानी कि भूख लगती रहती है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः ही सदगति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियां नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लो। इसी से साल भर की एकादशी करने के समान आपको फल प्राप्त हो जाता है। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है
कि निर्जला एकादशी यह व्रत बिना पानी ग्रहण किए ही संपन्न किया जाता है। मुंह में पानी केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही डालना चाहिए। इसके अलावा मुख में पानी डालने से यह व्रत खंडित हो जाता है। व्रत के दिन सुबह जो है कोई भी बाजार का दंतमंजन या पेस्ट करने से भी यह व्रत खंडित हो जाता है, तो ध्यान रखें कि आपको ऐसा नहीं करना है। दातुन भी इस दिन करना मना होता है, तो उंगली से या गिरे हुए आम के पत्ते या नींबू के पत्ते से मुख आप साफ कर लेना आपको चाहिए। यदि शारीरिक तकलीफ के कारण कोई निर्जला उपवास नहीं रख सकता है तो वह फल और दूध आदि पर व्रत संपन्न कर ले। लेकिन बाजार की केमिकल युक्त जूस, चिप्स, दही आदि खाने से भी व्रत आपका टूट जाएगा, तो बाहर का भोजन ना करें। चाय और कॉफ़ी जो है वो व्रत के बहुत बड़े दुश्मन कहे जाते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो व्रत में कॉफ़ी या चाय ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी व्रत में अगर आप लेते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन स्वस्थ व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए, यथासंभव मौन रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। रात्रि में भगवान के पास घी का दीपक जलाकर जागरण करना चाहिए। जागरण में आप भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, उनकी कथाएं कह सकते हैं। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद भगवान को भोग लगाकर के ही व्रत का पारण करना चाहिए। 24 एकादशी से मिलने वाला फल जो है इस एक दिन में ही मिल जाता है। इस दिन भूल कर भी कुछ कार्य जो है आपको नहीं करना चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं। जो भी लोग 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वे एक बात जान लें कि इस व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं। व्यक्ति को जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसे भीमसेन ने भी किया था, जिसकी वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन केवल अन्न ही नहीं जबकि आपको पानी भी ग्रहण करना वर्जित होता है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने तक आपको जो है अन्न या पानी ग्रहण नहीं करना है। हालांकि बीमार होने की स्थिति पर आप पानी ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसका पूर्ण फल जातक को तभी प्राप्त होता है जब अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को जो है अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, ना उसमें जल देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी एकादशी व्रत करती हैं, तो ऐसे में पौधे को स्पर्श करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला यानी कि यह व्रत बिना जल ग्रहण किए किया जाता है और उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडवी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 26 एकादशियों के व्रत का जो फल होता है वो मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल का भी संयम जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी कि निर्जल रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। निर्जला एकादशी का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखें। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की ही कोशिश करें। दिन भर सोएं नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा या वाद विवाद में किसी के साथ ना पड़ें।
निर्जला एकादशी के दिन आपको जल का दान ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए कलश में पानी भर लें और उसे किसी ज़रूरतमंद या गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से हर प्रकार की समस्याओं से निजात मिल जाती है। आर्थिक संकट हो, गृह कलेश हो, रोग आदि से मुक्ति मिल जाती है। जल का दान करने से पितृदोष और कुंडली के चंद्र दोष भी जो है समाप्त हो जाते हैं या उन दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। वैसे भी जेठ के महीने में जल दान करने से पुण्य मिलता है। इस माह में सूर्य की तपिश अधिक होती है, इस वजह से राहगीरों, पशु पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए। यह पुण्य कर्मों में से एक होता है। निर्जला एकादशी का व्रत से जो है नारद जी को भी निश्चल भक्ति का वरदान मिला था। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। नारद जी को मिली निश्चल भक्ति का वरदान। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि श्री श्वेत वराह कल्प के प्रारंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परम पिता, मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत रखने का उनको सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर यह कठोर तप किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण ही दिखने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से वे भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यही तो विष्णु लोक नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान दिया और अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया और तभी से निर्जल व्रत की शुरुआत हुई। पूजा विधि जान लेते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि है। निर्जला एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और नित्य क्रिया से आने के बाद जो है आपको स्नान करना है। हो सके तो गंगा जल से स्नान कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का प्रण लीजिए, यानी कि संकल्प लेना है। भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। पूरे दिन अन्न या जल का ग्रहण ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। रात को दीपदान जरूर कीजिए भगवान विष्णु के समक्ष। अगले दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान करने के बाद जरूरतमंदों को दान दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद पारण करें और सभी को प्रसाद खिलाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें अति प्रिय होती हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन आप उन्हें केले का भोग जरूर से लगाएं। पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर से लगाएं। यह उन्हें अति प्रिय होता है। भगवान विष्णु को मखाने की खीर बेहद प्रिय है। इसके भोग लगाने से उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहती है। आइए जानते हैं ध्यान क्या क्या करना है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी में जल अर्पित ना करें। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन ना करें। अगर हो सके तो आप भूमि पर ही शयन करें। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण ना करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी भी नहीं बनवाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कुछ उपाय जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक जरूर से लगाएं। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। जिन लोगों को विवाह से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उसमें देरी हो रही है, तो इस दिन आपको जो है हल्दी के पानी से स्नान करना है। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से कीजिए। इस दिन तुलसी के पौधे के पास गाय के घी से 11 दीपक जलाएं। इसके साथ ही तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। हर परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर से लगाएं। पंजीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, वो दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, वस्त्र, पीले फल, आम, तरबूज, शक्कर का दान जरूर से करें। निर्जला एकादशी के दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल की घड़ी का दान जरूर से करना चाहिए। इस दिन आपको जो है शालिग्राम भगवान की पूजा बिल्कुल कर लेनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि एवं भाग्य का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आपको किस विधि से इनकी पूजा करना है, आइए जानते हैं। निर्जला एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लें और एक दीपक प्रज्वलित कर संकल्प कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान शालिग्राम को स्थापित करें और भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद इसके बाद उन्हें चंदन, मिश्री इत्यादि अर्पित करें। पूजा के दौरान शालिग्राम भगवान को 108 तुलसी
पत्र जरूर अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती करके पूजा संपन्न करें। व्यास जी भीमसेन से कहते हैं, या मुझको स्वयं भगवान जी ने बताया है कि इस एकादशी का जो पुण्य है वो समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उसको नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आते हैं पुष्पक विमान में और स्वर्ग को लेकर के जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है और इस दिन जो भी इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मदपान ही क्यों ना करता हो, चोरी ही क्यों ना की हो, गुरु के साथ द्वेष ही क्यों ना किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपायन यानी कि जूती आदि का दान भी करना चाहिए। इस एकादशी की कथा भी आपको जरूर से पढ़नी चाहिए। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इसकी कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत की महिमा है वो अनंत गुना है, वो शब्दों में कहीं भी नहीं जा सकती है। तो आप सभी को निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर से करना चाहिए और इसकी कथा भी आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। जो कथा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। तो हमने लेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।